हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मां वैष्णो देवी का गुफा रूपी मंदिर दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रेन वहां तक जाने में समय लेती है 12 घंटे। हमने गुड़गांव से रात को 8:45 पूजा सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ी जो पुरानी दिल्ली पहुंचती है 10 बजे और सुबह 7:30 बजे जम्मू पहुंच जाती है। वैसे तो कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए ज़्यादातर यात्री जम्मू तक ही ट्रेन से जा पाते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए बस मिल जाती हैं। कटरा मां वैष्णो देवी की गुफा तक जाने के लिए बेस कैंप है, उसके बाद फिर आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है लगभग 14 किलोमीटर। वैसे तो कटरा जम्मू से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ते में बस 2 जगह रुकती है, एक तो टी ब्रेक के लिए और अगला चेकिंग के लिए। इसलिए जाते वक्त आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड तक पहुंचने में। और कई बार तो बस कटरा बस स्टैंड से बाहर ही उतार देती है, जहां से अगेन आपको ऑटो करना पड़ता है। बस में किराया लगता है जाते वक्त 120 रुपये। आप कहीं से भी आ रहे हों तो रात की ट्रेन लें ताकि रात में सोते हुए जाएं और सुबह 8 बजे तक या तो जम्मू या फिर 10 बजे तक कटरा पहुंच जाएं। जम्मू श्रीनगर से जैसे ही बस लेफ्ट हैंड साइड में कटरा के लिए मुड़ती है तो थोड़ा सा आगे चलते ही टी ब्रेक के लिए रुक जाती है। यहाँ से कटरा शहर केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ें तो ऐसी ट्रेन लें जो आपको सुबह 8 बजे तक जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतार दे या 10 बजे तक आप कटरा पहुंच जाएं। कटरा बस स्टैंड के सामने ही निहारी का कम्प्लेक्स है जो श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है, यानी सरकार इसकी देखरेख करती है। यहाँ पर यात्रियों को बेड या रूम आसानी से मिल जाते हैं। बेड का किराया होता है 100 रुपये प्रति पर्सन, 100 रुपीज़, जहाँ पर जाकर आप नहा धो सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं, लॉकर में अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आप यात्रा पर्ची से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें जो बस स्टैंड के सामने ही है। यात्रा पर्ची ज़रूरी होती है, इसे आप ऑनलाइन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जो भी सरकारी डॉर्मेट्री हैं वो सुबह 10 बजे खुलती हैं और अगले दिन 10 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। मां वैष्णो देवी की यात्रा बाणगंगा से आरंभ होती है जो कटरा बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपना एक्स्ट्रा सामान नीचे ही रख दें लॉकर में और फिर आप कम से कम सामान लेकर यात्रा आरंभ करें। अपने साथ पीठ पे लटकाने वाला बैग यानी बैग पैक रखें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। बाणगंगा पे आपको अपना सामान चेक कराना पड़ेगा, साथ में आपकी यात्रा पर्ची भी चेक की जाएगी। आप अपने साथ गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर आदि नहीं ले जा सकते। कैमरा, मोबाइल और बाकी सामान आप अपने साथ कोई भी खाने पीने का ले जा सकते हैं। यात्रा में जो भी सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए maavaishnodevi.org एक वेबसाइट बनाई गई है और इनकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जहां से आप जितनी भी सुविधाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। चाहे रूम बुक करने की हो या हेलीकॉप्टर बुक करना हो या फिर आपको यात्रा पर्ची लेनी हो या इवन जो ऑटो हैं, बैटरी कार, उनको भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बाणगंगा से मां वैष्णो देवी का जो मुख्य मंदिर है जिसे भवन कहा जाता है 14 किलोमीटर की दूरी पर है। चाहे तो आप सीधे इस रास्ते से जाकर पैदल चढ़ सकते हैं या फिर आप बीच बीच में शॉर्टकट बनाए गए हैं सीढ़ियों के माध्यम से, आप सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हैं या आप खच्चर ले सकते हैं। भवन तक जाने के लिए खच्चर लेते हैं 1250 रुपये और आधे रास्ते के लेते हैं 650 रुपये। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो बीच बीच में सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे रास्ता काफ़ी छोटा हो जाता है। यानी कि जो सीधा रास्ता है वो घूम कर आता है और सीढ़ियाँ एकदम सीधा जाती हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी कठिन नहीं हैं, आप देख सकते हैं इनकी हाइट काफ़ी कम है और साथ साथ में रेलिंग भी लगाई गई है बीच बीच में, तो रेलिंग पकड़कर आप चढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे चढ़ें, क्योंकि शुरू शुरू में आप जोश जोश में सीढ़ियों से चढ़ जाएंगे तो बाद में आपको फिर टायर्डनेस फील होगी। लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है चरण पादुका मंदिर। ये माता के पहले दर्शन हैं। यदि आप लेट यात्रा शुरू करते हैं तो इस मंदिर को अवॉइड करें, बाकी वापस आते वक्त यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हमने सुबह 11 बजे अपनी यात्रा आरंभ की थी और दोपहर 12 बजे हम चरण पादुका मंदिर पर पहुँच गए थे, यानी हमें 1 घंटा लगा। एवरेज स्पीड थी हमारी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देते जाएंगे। जाते वक्त आप कहीं भी अपना समय वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके भवन पर पहुँचें। वजह है
कि एक तो 6:30 बजे आरती आरंभ हो जाती है, फिर यात्रा रोक दी जाती है, आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आप आरती में नहीं बैठना चाहते तो आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा। दूसरा, 5 बजे जो केबल कार जाती है भैरव मंदिर के लिए, वो भी बंद हो जाती है। तो इसलिए यदि आपको आरती में नहीं बैठना है तो जल्दी से जल्दी भवन तक पहुँचे। आप आरती में भी बैठ सकते हैं, उसके लिए आपको 2000 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा यदि आप हॉल के अंदर बैठना चाहते हैं। इस यात्रा में 2 मेन मंदिर पड़ते हैं। पहला तो जैसे मैंने बताया 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका, और दूसरा लगभग आधे रास्ते में पड़ता है अर्धकुंवारी माता का मंदिर, जो एक छोटी सी गुफा है। और मैं कहूँगा पहली बार यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाइए, लेकिन वापसी में आप जाइए, पहले आप भवन में दर्शन करें, उसके बाद वापस आते वक्त वहाँ पर जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो 2 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है, और एक तरफ का किराया है 1800 रुपीज़, जो आपको सांझी छत पर उतारेगा, जहां से भवन लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलीकॉप्टर, बैटरी कार या रूम, इन सब की बुकिंग 2 महीने पहले आरंभ हो जाती है। यदि लास्ट मोमेंट पर आप बुक करना चाहेंगे तो आपको फुल्ली ऑक्यूपाइड मिलेगा। कानपुर से आए हो? कानपुर से हैं। अच्छा, चढ़ के कैसे? सीढ़ियों से चढ़ के गए थे? कैसे गए थे? सीढ़ियों से चढ़ के गए थे, बहुत मजा आया है। कितना टाइम लगा? मात्र वही 2 घंटे लगे हमें। 2 घंटे लगे कुमारी पहुंचने में। यदि आप बच्चों के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको भवन तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। और यदि आप फिजिकली फिट हैं और आपकी एवरेज स्पीड अच्छी है तो 4 घंटे में भी आप इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप कम से कम समय में यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं और पैसे भी कम खर्च करना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी तक आप पैदल जाएं, जो लगभग आधे रास्ते में पड़ता है। उसके बाद बैटरी कार यानी ऑटो से आगे जाएं। लेकिन ऑटो की जो बुकिंग है वो आपको एक तो पहले करनी पड़ेगी, लगभग 2 महीने पहले। यदि बाई चांस आप 2 महीने पहले नहीं कर पाते तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और आधे घंटे पहले लाइन लगना आरंभ हो जाती है। और जो ये ऑटो कार हैं ये फिक्स टाइम पर ही चलते हैं, यानी कि पहले आपको 8 बजे, उसके बाद 10:30 बजे, 10:30 बजे के बाद फिर 1:30 पे, फिर 3:30, फिर 7:30 और फिर रात को 10 बजे, यानी फिक्स टाइम पर ही ऑटो चलते हैं। ऐसा नहीं, लगभग 2 घंटे का अंतराल रहता है। जूतों की बजाय यदि आप स्लीपर पहनकर यात्रा करते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अभी हम अपनी यात्रा के लगभग मध्य में पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 11 बजे हमने यात्रा आरंभ की थी और 1 बजे हम यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, जो एक मेजर लैंडमार्क है, यहाँ पर हम पहुँच गए। यदि आप पैदल चढ़ना चाहते हैं और आपके साथ कोई दूसरा बंदा है जो खच्चर से जाना चाहता है तो आप उसको ये लैंडमार्क बता सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ भोजनालय पे आप मुझे मिले। हम तो बल्कि यहाँ पर 2 घंटे से भी कम समय में पहुँच गए थे। 12:45 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अपने साथ हम कुछ फ्रूट ज़रूर साथ रखते हैं जब भी चढ़ाई करते हैं, तो जैसे कि केला, अंगूर, चॉकलेट, और छाता भी हमारे साथ रहता है ताकि धूप से बचा जा सके। इंद्रप्रस्थ से ठीक आगे रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है। राइट हैंड साइड में जाता है अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ। यदि आप पहले अर्धकुंवारी मंदिर में जाना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में जाएं, और यदि आप दूसरे शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएं, और यहीं से आपको बैटरी कार यानी ऑटो मिलते हैं। हमने जाते वक्त ऑटो बुक नहीं किया था और हम यहाँ पर काउंटर में लाइन में लगे और लकीली हमें यहाँ पर टिकट मिल गया। जाते वक्त हमें किराया देना पड़ा 350 रुपये, एग्जैक्टली 354, और टाइम लगता है केवल 20 मिनट। एक जगह जाम में गाड़ी फंस गई थी तो इसलिए लगभग आधा घंटा हमें लगा। वापसी में किराया कम लगता है, केवल 250 रुपये। हम 1 बजे ऑटो की जो टिकट काउंटर है उसकी लाइन में लगे थे। ऑनलाइन की जिनकी टिकट है और जो ऑफलाइन है उनकी अलग अलग लाइन लगती है, तो हमने जाते वक्त ऑनलाइन बुक नहीं थी तो हम लाइन में लगे। आधे घंटे के बाद काउंटर खुला, उसके भी बाद 10-15 मिनट और लग गए, लेकिन वो बड़े मुश्किल वाला टाइम था, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, बट लकीली हमें टिकट मिल गई। ऑफलाइन की जो टिकट होती हैं वो बहुत कम होती हैं और चांस होता है कि आपको मिले या ना मिले, इसलिए आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करके रखें। भवन पहुंचकर किसी भी सरकारी दुकान से पहले आप प्रसाद खरीदें। इस पे लिखा रहता है भेंट शॉप। प्रसाद आपको मिलता है कम से कम 20 रुपये में या फिर 55 या 70 रुपीज़।
उसके बाद यदि आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको बाथिंग घाट मिल जाएगा, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। यदि आपने डोरमेट्री बुक रखी है तो वहाँ पे भी जाकर आप नहा सकते हैं। यहाँ पर 120 रुपये चार्ज होता है डोरमेट्री का, जहाँ पे आप नहा सकते हैं, सामान रख सकते हैं। और ये बाथिंग घाट है इस पुल से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग घाट बनाए गए हैं, वहाँ पे आप नहा धो के साफ़ वस्त्र पहन के ही ज़्यादातर श्रद्धालु फिर दर्शन करते हैं। नहाने के बाद आप लॉकर में जाएं, किसी भी लॉकर में, फ्री लॉकर है जहाँ पे आप अपना सामान रखें। जैसे ही आप ऑटो जहाँ पर उतारता है वहाँ पे लॉकर नंबर 1 है, वो एकदम खाली रहता है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी वापस जाना पड़ेगा। मुख्य मंदिर यानी गुफा के अंदर आप कैमरा, मोबाइल, बेल्ट, कंघा, पेन ये चीज़ें नहीं ले जा सकते। चाबी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, तो बेल्ट, कंघा आदि लॉकर में रख दें। दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। यदि आप आरती से ठीक पहले दर्शन करते हैं तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, और आरती के बाद यानी जो रात को 9:30 बजे ख़त्म होती है, फिर आप लाइन में लगेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी देर से यात्रा रुकी रहती है। इसी तरह सुबह भी आरती होती है, और उसके बाद यदि आप दर्शन करेंगे तो टाइम आपको लगेगा। आरती के समय सुबह और शाम को 2 घंटे के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए और एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। यदि बात की जाए कि कौन सा समय यहाँ पर जाने के लिए उपयुक्त है, तो जो चैत्र नवरात्रे होते हैं यानी कि अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में यहाँ पर जाना सबसे अच्छा रहता है। उस समय यहाँ पर बहुत ही सुंदर सजावट की जाती है और मौसम भी एकदम अनुकूल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। वैसे आप फरवरी, मार्च या फिर अक्टूबर, नवंबर में अपनी यात्रा प्लान करें, ताकि आपको किसी विषम परिस्थिति का सामना करना ना पड़े। सामने आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इन्हीं के बैक साइड में माता वैष्णो देवी की गुफा है, वहाँ पे आप दर्शन करें। उसके बाद यहाँ से केबल कार पकड़कर ऊपर आप भैरव घाटी मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं, और केबल कार में केवल किराया लगता है 100 रुपीज़ आने जाने का। लेकिन आप अपनी टिकट संभाल कर रखें, वापसी में ये टिकट चेक की जाती है। लेकिन टिकट लेने के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, काफ़ी लंबी लाइन लगती है, और ये टिकट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। केबल कार पहुंचने में तो केवल 3 मिनट का समय लेती है, लेकिन टिकट लेने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लग जाएगा। केबल कार या रोपवे, इसकी सर्विस सुबह सूर्योदय से शुरू होती है और सूर्यास्त पर समाप्त हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर में मोबाइल की प्रीपेड सिम काम नहीं करती, लेकिन आपको कई जगह पर एयरटेल के एसटीडी बूथ मिल जाएंगे। आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड से सिम खरीद सकते हैं या किराए पर भी ले सकते हैं। श्राइन बोर्ड यानी सरकार द्वारा यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए रूम भी बनाए गए हैं, जिनकी ऑनलाइन बुक की जा सकती है, और किराया यहाँ पर है 900 रुपये वैष्णवी भवन में। यदि आप खाली डोरमेट्री बुक करना चाहते हैं तो मनोकामना भवन में 120 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। इनकी बुकिंग ठीक 60 दिन पहले सुबह 10 बजे ऑनलाइन शुरू हो जाती है, और आप चाहें तो नीचे जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है, चढ़ाई करने से पहले वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ऑफलाइन कोई रूम अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों, मैंने इन सभी सुविधाओं के यानी कि हेलीकॉप्टर, रूम आदि का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। यदि आप 2 महीने पहले यात्रा प्लान करके जाते हैं तो यहाँ पर रूम जरूर बुक करें। यहाँ पर ठहरने का अलग ही आनंद है। 900 रुपीज़ के अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम है, सारी फैसिलिटी है उसके अंदर। यानी रात को जैसे यहाँ पर काफ़ी ठंड हो जाती है। दिल्ली से यहाँ पर टेम्परेचर में लगभग 5 डिग्री का फ़र्क रहता है। दिल्ली में यदि 40 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ पे 35 आपको टेम्परेचर मिलेगा, और रात को तो टेम्परेचर और भी डाउन चला जाता है। लेकिन जो रूम है वो बहुत ही कोजी हैं, उनके अंदर कंबल, रूम हीटर और बाथरूम के अंदर गीजर वगैरह सारी फैसिलिटी हैं। श्राइन बोर्ड के रूम 3 लोकेशन पर हैं, जम्मू, कटरा और फिर भवन पर, जहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं, और एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम अवेलेबल हैं। इसी तरह डोरमेट्री भी इनकी जम्मू, कटरा, भवन पे और इवन बीच में यानी अर्धकुंवार पर भी इनकी डोरमेट्री अवेलेबल है। सांझी छत पर भी इनके डोरमेट्री अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप इनके रूम बुक कर सकते हैं। यदि अपनी इस यात्रा की बात करें तो हमने ये यात्रा की थी 9 अप्रैल 2022 को, यानी अष्टमी को, चैत्र नवरात्रों में। हमने सुबह 11 बजे अपनी यात्रा आरंभ की थी और रात को 11 बजे ही वापस हम कटरा में आ गए थे, क्योंकि कटरा में हमारा बेड बुक था। और जाते वक्त भी हम ऑटो से गए थे अर्धकुंवारी से, और वापसी में भी
8 बजे हमारा ऑटो वहाँ से चला था, 8:30 बजे हम आए अर्धकुंवारी पे, फिर पैदल ही हमने नीचे आए और इस तरह से 11 बजे फिर हम कटरा पहुँच गए थे। लेकिन हमारी वापसी की ट्रेन थी अगले दिन यानी 10 अप्रैल को शाम को 6 बजे जम्मू से। तो हम सुबह सुबह जम्मू आ गए और अगला दिन हमने बिताया जम्मू में और वहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखे। और फिर जम्मू से शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़ी हमने, वही पूजा सुपरफास्ट, जिसने हमें गुड़गांव उतारा सुबह 5 बजे और दिल्ली ये पहुँचती है सुबह 4 बजे। ओवरऑल बात करें तो 2 दिन और 3 रातों में आप दिल्ली से इस यात्रा को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम गुड़गांव से चले थे फ्राइडे रात को 9:45 बजे, सैटरडे को हमने दर्शन किए, संडे हमारा वापसी में लग गया और मंडे को सुबह 5 बजे वापस हम आ गए गुड़गांव। यात्रियों के खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड ने जगह जगह भोजनालय भी बनाए हैं, यानी वो कैंटीन टाइप के हैं, सेल्फ सर्विस है वहाँ पर, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है और जो रेट है वो एकदम आपको वाजिब मिलेंगे। कटरा से आप प्रसाद के रूप में अखरोट खरीदना ना भूलें, काफ़ी वाजिब दाम पर यहाँ पर अखरोट मिल जाते हैं। हमने 300 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर अखरोट खरीदे जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, और दिल्ली यदि गुड़गांव में आप खरीदेंगे तो आपको 600 रुपये से कम में नहीं मिलेंगे। और ये कुछ अमेजिंग व्यूज़ जो हमें वापसी में जब हम आ रहे थे रात को तो देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो हम एरोप्लेन से ही नीचे देख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू कटरा की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।